क्रोडे कषायाटवी दावार्ची निचया प्रबोध दिवस प्रारंभ सूर्योदय मुक्ति श्री कृष्ण कुमार कुंकुमरस श्रेयसरो पल्लवा प्रह्लास क्रमयोनकद्युतिभर पार्श्वप्रभो पातु वः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान सोमप्रभ स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की जो सुप्रभ सागर जी महाराज की पूज्य मुनि संघ की नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा हर व्यक्ति को कोई ना कोई याद करता है, कोई ना कोई ऐसा होता जरूर है जो आपको भी याद करता, क्योंकि ये संसार है और संसार में कहीं ना कहीं मिलना बिछड़ना याद करना याद आना ये संसारी जीवों का काम देखने में आता है। पर ये कितना ही सत्य क्यों ना हो कि आपको कोई याद करता है, आप किसी को याद करते हो, पर ये निर्णय तो स्वाधीन हुआ करता है, ये निर्णय तो स्वतंत्र अपना अपना हुआ करता है कि आप कैसा याद किया जाना पसंद करते हैं। वकील साहब, याद हर कोई करता है, याद हर किसी को करता है, पर यह निर्णय मुझे करना है कि मुझे लोग कैसे याद करें, मुझे कैसे पसंद है कि लोग मुझे याद करें, क्योंकि याद और याद दोनों में अंतर है। याद करने में और याद करने में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छों को भी याद किया जाता है और बुरों को भी याद किया जाता है। राम की भी याद की जाती है और कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़े, मैंने राम का नाम लिया और आपने रावण को याद किया। जरूरी नहीं है कि हर कोई राम और महावीर बन के ही याद आ जाए। ये तो मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है कि मैं अपने आप को दुनिया के सामने याद तो करवाना चाहता हूं, पर कैसे कैसे याद करना पसंद करते हैं? पंडित जी, आप कैसे पसंद करते हैं अपने आप को याद करना? याद तो करेंगे,
याद तो करेंगे विदिशा की समाज, देश, राष्ट्र, जैसा आपका पुण्य होगा वैसा आपको लोग याद करेंगे। विदिशा नगर देश राष्ट्र के नहीं करेंगे, माँ घर के तो करेंगे ही करेंगे। कोई नहीं करे, घर के लोग तो याद करेंगे ही। पर आप कैसा याद करवाना चाहते हैं अपने आप को, अच्छा कि बुरा? क्योंकि अच्छों की भी याद आती है और बुरों की भी याद आती है। जितनी 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 याद अच्छों की नहीं आती, उससे कई अधिक, बोलो ना, उससे कई अधिक याद बुरे लोगों की आती है। क्योंकि जो कांटा चुभता है, जो कांटा चुभता है वो कई दिनों तक याद रहता है। फूल की सुगंध तो मात्र कुछ मिनटों तक, जब तक कांटा चुभा नहीं था तब तक वह फूल की सुगंध याद रहती है। पर जैसे ही कांटा चुभता है फूल की सुगंध भूल जाती है। फूल भूल जाते हैं, फूल की सुगंध भूल जाते हैं। फिर अब याद कोई आता है तो वह कांटा याद आता है। उसने मुझे काटा था, उसने मुझे काटा था, उसने मुझे काटा था, उसने मुझे काटा था। किसने काटा था? किसने काटा था? जीवन में बहुत अच्छी नीति, बहुत अच्छी नीति याद रख लेना प्रदीप भाई, याद रख लेना, बड़ा व्यक्ति कभी काटता नहीं। बड़ा जो होता है वह कभी काटता नहीं है, जो काटता है पंडित जी वो छोटा ही होता है। कभी आज तक अपने अखबार में, कहीं न्यूज़ में, कहीं आपने ऐसा पढ़ा, कहीं आपने ऐसा पढ़ा कि हाथी ने किसी को काटा? पढ़ा? किसी हाथी ने किसी को काटा? छोटा सा हाथी होता विदिशा का, कितना बड़ा? इतना बड़ा हाथी, इतना बड़ा हाथी, इतना बड़ा शरीर होने पर भी शायद आज तक ओम प्रकाश जी आपने कहीं नहीं सुना होगा, कहीं नहीं पढ़ा होगा कि हाथी ने काटा। पर मच्छर ने? कहने की, लिखने की, पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ बैठे बैठे भी काट सकता है। सोचना, विचार करना, ये कितनी गजब की बात है, कितनी गजब की बात है। व्यक्ति जितना बड़ा होता है वो काटता नहीं है। गुलाब का फूल काटता नहीं, काटता कुछ है, चुभता कुछ है, तो काटा है। निर्णय मेरे भीतर है। याद दोनों की आएगी, याद दोनों की आएगी। हाथी की विशालता की भी याद आएगी और मच्छर के काटने की भी याद आएगी। पर किसको अच्छे रूप से याद करते हो, अच्छा सोचकर याद करते हो, और किसको बुरा सोचकर याद करते हो? माँ, मच्छर कहने से ही बहुत सारे लोगों को खुजली हाँ हो जाती है। बस कह भर दो, अरे मच्छर है बहुत, रात भर नींद नहीं आती लोगों को। भले ही एक मच्छर नहीं काटे, पर कह भर दो सोने के पहले, अरे यहाँ बहुत मच्छर है, संभल के रहना, गेट बंद करके रहना। एक मच्छर भी नहीं हो पर फिर भी रात में बेचारे ऐसे ऐसे करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि मच्छर की याद सोने नहीं दे रही थी। मच्छर की याद सोने नहीं दे रही थी। मच्छर को भी याद किया जाता है और हाथी को भी याद किया जाता है, सज्जन को भी याद किया जाता है, माँ दुर्जन को भी याद किया जाता है। याद कैसा करना पसंद करते आप? आप अपने आप को किस प्रकार से याद करना पसंद करते हो? अच्छे की श्रेणी में कि बुरे की श्रेणी में? फिर निर्णय भी तो हमें ही करना होगा। जीवन हमारा था, हमें अपने व्यवहारों से, अपने आप की स्वयं की सोच से निर्णय करना था कि हमें सज्जन बनना है कि दुर्जन। हमें सज्जनता का व्यवहार करना है कि दुर्जनता का व्यवहार करना है। हम सज्जनता का व्यवहार करते हुए बड़े बनना चाहते हैं कि दुर्जनता का व्यवहार करते, कुरापति करते हुए छोटे बनना चाहते। पक्का मानना, जितने जितने कुरापति लोग होते हैं वे छोटी 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 फुलझड़ियाँ छोड़ते हुए अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं। पर जीवन में सौरभ भाई ध्यान रखना,
ये फुलझड़िया और चुटकुले छोड़ने वाले मच्छर के काटने जैसे दुर्जन ही कहे जाते हैं। सज्जन में उनकी गिनती 3 काल में ना आई है ना आने वाली है। क्यों क्यों हम भूल जाते हैं अपने व्यवहारों को, अपने मैनर्स को? यही जीवन जीने की कला और जीवन जीने की नीति और रीति है। पंडित जी कह रहे थे ना, मैं कुछ नहीं कहता। ये सोमप्रभ स्वामी प्रत्येक अधिकार में हमें पल पल जीने की कला को सिखा रहे हैं। अरे जीवन जीना तो पड़ेगा ही, माँ पड़ेगा कि नहीं? चाहे सज्जन मिले, दुर्जन मिले, सुख मिले, दुख मिले, अच्छा हो बुरा हो, कैसा ही समय क्यों ना हो, जीवन तो तुम्हें जीना ही पड़ेगा। फिर जीना है ही तो थोड़ा सा व्यवहार सीखो ना, थोड़ा सा मैनर्स सीखो ना। कहाँ पे कैसे जीना, कहाँ पे किसके साथ कैसी बात करना, कैसे बर्ताव करना, ये अगर शिष्टाचार तुम्हारे पास नहीं है, ये तुम्हारा कुशल व्यवहार नहीं है, तो तुम जीवन को जी नहीं सकते, जीवन का एक पल भी आनंद ले नहीं सकते। मैं कई बार वकील साहब इस बात को समझा चुका हूँ। ये धर्मात्मा बनने का ढोंग है, धर्मात्मा पना नहीं है। आज नहीं, जिस दिन से मैं सुक्ति मुक्तावली नहीं, जब जब जिस क्षेत्र में पहुंचता हूँ, मैं उस स्थान पर उस नगर में यही बात कहता हूँ कि ये जीवों की भूल है, ये जीवों की भूल है। उन्होंने अपने आप को तथाकथित धर्मात्मा मान लिया है। धर्मात्मा, अभिषेक, पूजा, दया, ये तो वकील साहब कोसों दूर की बात। मैं तो वो वहाँ तक पहुँचना ही नहीं चाहता हूँ। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में रह रहे हो ना, वहाँ तुम व्यवहार, लोक व्यवहार सीख लो, बहुत बड़ी बात है। निश्चय की तो बात ही भूल जाओ, निश्चय की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, निश्चय की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, व्यवहार नय की भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो लोक व्यवहार की बात कर रहा हूँ, जिसे सामान्य भाषा में मैनर्स कहे जाते हैं। जिसके पास दया करुणा नहीं है, वो क्या खाक मैनर्स जाने। दिखावा करना, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत धर्मात्मा हूँ, ये मात्र ढोंग का व्यवहार है, ये मायाचारी से भरा हुआ व्यवहार है। इससे तुम्हारा जीवन कभी आनंदमयी सुखमयी हो ही नहीं सकता। चंद मिनट तुम्हें लग रहे हैं कि मैं काट रहा हूँ, मैं आनंद ले रहा हूँ, मैं चूस रहा हूँ खून को, पर तुमने एक बूंद भी खून चूसा है, मच्छर की कह रहा हूँ, आपकी नहीं, मच्छर की कह रहा हूँ। एक बूंद भी उस मच्छर ने चूसा है, उसे लग रहा है देखो मैंने उसको परेशान किया, मैंने खून चूस लिया। पर आज तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तुमने क्या किया है। कल जब समय सामने आएगा ना सना जी, सब इतिहास सबके सामने खड़ा हो जाएगा। ये पक्का है, ये पक्का है। कई बार मैं इसी प्रांगण से भी कह चुका हूँ। पहले दिन भी मैंने कहा था, याद हो ओम प्रकाश जी, प्रत्येक कार्य का इतिहास लिखा जाता है। आज तक लिखा गया और आगे भी लिखा जाएगा। आप तो चले जाओगे, आप तो वहां चले जाओगे, सोले के वस्त्र पहनकर, व्रत कर कर, अभिषेक पूजा सब कर कर चले जाओगे। पर देखने वालों को ये पता है आप कितने सोले के खाते थे और कितने सोले के बोलते थे। अंतर समझना। खाना भिन्न विषय है, सोले के वस्त्र, सोले के भोजन कर लेना ये तो हर कोई कर लेता है, पर सोले के परिणामों को प्राप्त कर लेना ये बहुत बड़ा व्यवहार और बहुत बड़ी कठिनाई थी। उन्हीं बातों को यहाँ सोमप्रभ स्वामी समझा रहे हैं। निर्णय मेरे हाथ में है, आप किस प्रकार से याद करवाना चाहते हो मुकेश जी अपने आप को। याद आओगे, पक्का 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 याद आओगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जिंदगी में कभी पुनः याद नहीं आता। याद तो आओगे, पर निर्णय तुम्हें करना है। तुम्हें अपने व्यवहार को बदलकर अच्छाई या बुराई किसका साथ देना है ये सोचना है। याद दुर्जनों को भी किया जाता है। क्या रावण पूजा नहीं करता था क्या वकील साहब? कितने बड़े बड़े विधान और क्या कुछ शांतिनाथ भगवान के चरणों में उसने नहीं किया, पर इतना करने के बाद भी उसकी अच्छाई कोई याद नहीं करता। एक छोटी सी भूल क्या उसने कर ली, उसको जिंदगी भर तक कोसा गया। क्या कम विद्वान था?
कम ज्ञानी था, कम पंडित था, कम भक्त था, नहीं था। पर एक 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 दुर्जन का गुण उसके भीतर क्या प्रवेश कर गया, पूरा जीवन उसके सज्जनता से पल में दुर्जनता में बदल गया। याद रावण को भी किया गया, याद राम को भी किया गया। क्या राम ने युद्ध नहीं किया? क्या राम ने जीवों की हिंसा नहीं की? सब कुछ करने के बाद भी राम की वह सज्जनता का, राम का व्यवहार उसे एक सज्जन पुरुष के रूप में याद कराता है। और रावण का एक 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 मात्र दुर्जन का व्यवहार उसे जीवन भर नहीं, आज तक कई हजारों वर्षों के बाद भी दुर्जन की ही उपाधि दे रहा है। ये मत कहने पहुंच जाना महाराज जी उसने तो जीवन भर पूजा की, जीवन भर सेवा की, जीवन भर ऐसा कर लिया। पर जीवन भर करने से क्या होता है? जीवन भर करने से क्या होता है संजय भाई? 1 मिनट की भूल जीवन को तबाह करने के लिए पर्याप्त है। 1 मिनट की। जीवन भर पाप किया था क्या रावण ने? जीवन भर दुर्जनता की थी क्या? नहीं की थी। जिस नगर में रहता था, जहां का राजा था, उन प्रजाओं से जाके पूछते ना, वो तो खुश थे, वो तो खुश थे। पर फिर भी एक व्यक्ति के प्रति दुर्जनता का व्यवहार, एक व्यक्ति के प्रति दुर्जनता का व्यवहार क्या किया? पूरा जीवन उसको दुर्जन के धब्बे के नीचे ही जीवन क्या, आज तक कई पुतले जले, हर साल पुतले जले, अभी जलेंगे, दशहरा आएगा ना। कई सालों से पुतले जलते आ रहे हैं, कई हजारों सैकड़ों सालों से जलते आ रहे हैं। पुतला तो जल गया पर कलंक नहीं मिटा, कलंक नहीं मिटा। मां जीवन में सीख लो थोड़ी सी नीति रीति, एक पूजा, थोड़ा सा धर्म, थोड़ा सा कार्य, थोड़ी सी सेवा पाटोदी कम कर लेना, पर कभी जीवन में दुर्जनता का कलंक मत लगा लेना। तुम लाख साफ कर लेना, लाख धुलाई, लाख क्षमा मांग लेना, पर एक बार लगा हुआ दुर्जनता का कलंक, थोड़ी सी तुम्हारी लापरवाही व्यवहार की, मैनर्स की, वह जीवन तक तुम्हें पेरने के लिए काफी है। प्रेरने के लिए नहीं, पेरने के लिए, दुख देने के लिए। मां कितना अच्छा व्यवहार रहता है हमारा, कितना अच्छा बर्ताव, और कितने शिष्टाचार से हम जीना सीख चुके हैं।